थे, वो मोतियों ने रसूलुल्लाह के तलवे को सजदा किया। इसको मेरे इमाम इस अंदाज से बयान करते हैं, ताज रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करे, ताज रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करे, रखती है कितना वकार। अल्लाहु अकबर एलिया, जिब्रील अमीन के ताज के मोती जिसे सजदा करते हैं वो तलवाए रसूल है, और जिस कंधे पे हुसैन बैठते हैं उसका अंदाजा तो के हवाले औलादे गौसे आजम को पेश किया जा रहा है। देख रहे हैं कुर्सी से एक खिताबत में जो अजीम खतीब तशरीफ फरमा है, जिनकी गर्दन बातिल के आगे ना झुकी, जिनकी आवाज गूंजती रही रोशनी, जिनके फिक्र से ताबा रही जिंदगी, जिनके इल्म से बढ़ती रही आगाही, जो तकद्दुस का अजमत का मीनार है, कारवाने वफा का जो सालार है, बेमिसाले जरी जिनका किरदार है। ये लफ्ज सिर्फ मदहे खानी नहीं, ये हकीकत है लोगों कहानी नहीं, मेरे कायद का कोई भी सानी नहीं। देखिए, पिया जिसने दहर का जाम वो बेटा अली का है, पिया जिसने दहर का जाम वो बेटा अली का है, जो आया करबला में काम वो बेटा अली का है। और तुम्हें क्या मालूम है हिंदुस्तान वालों, जो लाया हिंद में इस्लाम वो बेटा अली का है। देखिए, वक्त की किल्लत दामन की जाए, बुलंद आवाज से नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जिक्रे हुसैन कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। थोड़ी देर कुछ बातें पेश करने की सआदत हासिल करना चाहता हूँ, जो करबला के मैदान से हमें पैगाम मिला है। एक बात अच्छी तरह याद रखना, करबला ने हमें बता दिया कि दुनिया की तामझाम कुछ भी नहीं है। करबला ने हमें बता दिया, ये शोर शराबा, ये गौगा, आगे पीछे लोगों का चलना, ये लोगों की नारेबाजियां करना, ये दिखावे कुछ हैसियत नहीं रखते, बाजारी इज्जतें कुछ हैसियत नहीं रखती, बाजारी शोहरतें कुछ हैसियत नहीं रखती, माल कोई हैसियत नहीं रखता, दौलत कोई हैसियत नहीं रखती। असल चीज है अल्लाह को राजी कर लेना, असल चीज है अल्लाह को मना लेना। आप अंदाजा करें, यजीद जब चलता था तो उसके आगे पीछे हजारों का लश्कर था, लेकिन मेरा इमाम शहादत के बाद दफन करने वाला कोई था भी नहीं, कफन भी मौजूद न था। जरा गौर करें, कितनी इबरत की बात है मेरे भाइयों। अंदाजा करो, फिक्र करो, गौर करो, जिसको दफन होने के लिए कब्र भी नसीब नहीं, जिसको दफन के लिए कब्र भी नसीब नहीं, जिसको कफन के लिए कपड़ा कुर्ता भी नसीब नहीं, बल्कि जालिमों ने तो शहादत के बाद कपड़े भी निकाल लिए थे। आपके और आपके यारों के कपड़े भी निकाल लिए गए थे, आपको कफन भी नसीब न था। लेकिन आज ये छोटा सा देहात, पता नहीं उस मौके पर था या नहीं था, आज मेरे इमाम की याद में रात के आखिरी हिस्से में भी हजारों मर्द और हजारों औरतें मौजूद है। इमाम बता रहे हैं कि जो अल्लाह को राजी कर लेता है उसको कभी मिटाया नहीं जा सकता, और जो अल्लाह को नाराज कर देता है, अल्लाह अकबर, उसको कभी बाकी रखा नहीं जा सकता। बोलो, यजीद तो दरबार में बैठ करके अपने चमचों के साथ शराब पी रहा था, उसके हाथ बांधे, उसके इर्द गिर्द हाथ बांधे लोग खड़े हुए थे, मगर अल्लाह अकबर, कहां है यजीद, कहां है यजीद की नस्ल, कहां है यजीद का महल, कहां है यजीद की दौलत, कहां है यजीद की हुकूमत। वल्लाह, अगर आज दिलों पर कोई राज कर रहा है तो वो मेरे मौला अली का बेटा मौला हुसैन पाक राज करते नजर आ रहे हैं। अल्लाह अकबर, उनकी हुकूमत कैसी है, बल्कि जिस्मों पे भी हुकूमत कर रहे हैं और दिलों पे भी हुकूमत कर रहे हैं। अरे, जिसको दफन करने के लिए हजारों लोग गए थे वो यजीद की कब्र का निशान नहीं, और जिसको दफन करने वाला कोई नहीं था, सोने के गुंबद के नीचे बादशाहों से ज्यादा आराम करता नजर आ रहा है। 24 घंटे में एक मिनट ऐसा नहीं है जहां
इमाम अली मकाम में पैगाम दिया, अल्लाह को राजी कर लो, अल्लाह को मना लो, अल्लाह को राजी कर लो, अल्लाह को मना लो, आखिरत की तैयारी कर लो। मगर अफसोस, अल्लाह अकबर, हम अल्लाह को राजी कब कर रहे हैं? अल्लाह को राजी करने की फिक्र क्या है? आखिरत की फिक्र क्या है? हमारा हाल तो ये है मेरे भाइयों, न नमाज आती है, न कलमे तैयबा पढ़ना आता है, न रोजा रखने का शौक है, और हम सोचते हैं मौलाना हम तो जन्नत में जाएंगे। मेरे भाइयों, जिनको पैदा होते ही जन्नती जवानों का सरदार करार दिया गया, मैं कहता हूं इससे बड़ा मनसब क्या है? इससे बड़ा मनसब क्या है? जन्नती नहीं कहा, जन्नती जवानों का सरदार कहा। कोई तसव्वुर है? अरे लोग कुर्सियों पे बैठते हैं तो लोगों के सीने तनते हैं। अगर आप सुनने आए तो मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं, मकाम इमाम हुसैन का अंदाजा करें, जरा गौर फरमाएं। लोग कुर्सियों पे बैठते हैं तो लोगों के सीने तनते हैं। इमाम हुसैन तो उस तख्त पे बैठता है जिसको रसूलुल्लाह का कंधा कहते हैं। हुजूर का कंधा क्या है? हुजूर अलैहिस्सलाम का कंधा क्या? आपकी तवज्जो मेरी तरफ रहे, जरा गौर कर लें। हुजूर अलैहिस्सलाम का कंधा क्या है? हुजूर के कंधे का कोई अंदाजा है? अगर हुजूर अलैहिस्सलाम के कंधे का अंदाजा लगाना है तो मैं आपके सामने एक छोटी सी बात रखता हूं। रसूलुल्लाह के तलवे का कोई अंदाजा है? अर्श जिसको चूम कर मेराज पाए वो तलवे रसूल है। अर्श जिसको चूम कर मेराज पाए वो तलवे रसूल है। अल्लाह का अर्श जिस तलवे को चूम कर मेराज पाता, मैं अल्लाह के अर्श की बात कर रहा हूं। अर्श झूम रहा है शबे मेराज कि आमिना के लाल के तलवे आए हैं। अर्श की मेराज है कि आमिना के लाल के तलवे आए हैं, और उसी शबे मेराज उस तलवे का जलवा ये है कि सैयदुल मलाइका जिब्रील अमीन, फरिश्तों का सरदार, फरिश्तों का सैयद, अपने पेशानी को रसूलुल्लाह के तलवों पर रखता है। अंदाजा फरमाए इसकी मंजर कशी। हम अहले सुन्नत का इमाम अहले सुन्नत यूं कहते हैं, हुजूर के तलवे पर जब जिब्रील ने सर रखा, तवज्जो चाहता हूं इल्म वालों के साथ जो इश्क वाले हैं उनकी खास तवज्जो, अल्लाह अकबर। जब जिब्रील ने अपनी पेशानी को मेरे नबी के तलवों पे रखा तो जिब्रील के सर पर जो ताज था, उस ताज पर जो जन्नती मोती थे, वो मोतियों ने रसूलुल्लाह के तलवे को सजदा किया। इसको मेरे इमाम इस अंदाज से बयान करते हैं, ताज रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करे, ताज रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करे, रखती है कितना वकार। अल्लाह अकबर। जिब्रील अमीन के ताज के मोती जिसे सजदा करते हैं वो तलवाए रसूल है, और जिस कंधे पे हुसैन बैठते हैं उसका अंदाजा कौन? जब तलवे का अंदाजा नहीं हो सकता तो कंधे का, और वो कंधे पर बैठने वाला कौन? ढूंढो तारीख में, ढूंढो तारीख में इस कंधे पे चंदी लोग बैठे हैं जिसे आप उंगलियों पे गिन सकते हैं। फतेह मक्का के दिन जो खड़ा हुआ है उनका बाबा मौला अली है। बैठ देखिए आप लोग माशाल्लाह आए तो तुम लोग आके अमीरुल कादरी पे एहसान करते हो कि अगर तुम लोग ना आओ तो हम अपने आकाओं का जिक्र किसको सुनाएं? और तुम ही लोग हो इंशाअल्लाह एक दिन हमारे लिए निजात का सबब बनोगे इंशाअल्लाह। लोग खड़े होकर फिल्में देखते थे आज से 20 साल पहले, अगर आज खड़े होकर कोई इमाम हुसैन का जिक्र सुन रहा है तो वो तो मेरा मुजाहिद है। अल्लाह करे उसी के सदके अल्लाह आप लोगों को खड़े रहना, आज का कयामत के दिन खड़े रहने से आप सबको बचा ले। अब कोई किसी को कुछ ना कहे, कोई किसी पे नाराज ना हो, एक बार बुलंद आवाज से नबी और आले नबी पे दुरूद शरीफ पढ़े, मैं अपनी बात करता। अल्लाहु रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़वी व आलिही अबद दुहूर व कररमा सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब तवज्जो मेरी तरफ कर लें, कोई आना जाना उठक बैठक नहीं करें। आप बहुत अच्छे लोग हैं, थोड़ा सा महफिल के आदाब सीखें, महफिल का ख्याल करें। भाइयों, ये वो महफिलें हैं जब अपना हम किसी का जिक्र करते हैं ना, तो ये आका लोगों की नजर महफिल पे होती है। यानी अगर आप सैयदा के लालों का जिक्र कर रहे हैं, आप ये मत समझो कि ये चंद मौलवी लोग बैठे हैं, उलमा बैठे हैं, मुहद्दिसीन बैठे हैं, मुबल्लिगीन बैठे हैं, नातखा बैठे हैं। भाइयों, ये जो बैठे हैं, ये बैठे हैं, ये जो नजर आते हैं, ये कुछ नहीं है। ये लोग, वो जो नजर नहीं आ रहे ना, उनकी नजर आप लोगों पर, हम लोगों पर है। इन महफिलों के अंदर नसीब बदलते, तकदीरें बदलती हैं। इन महफिलों में दुआएं कबूल होती हैं। इन महफिलों में बैठने वाले जहन्नमी लोग जन्नती हो जाते हैं। ये वो महफिलें, आप इन महफिलों को मामूली मत समझिए। ये वो महफिलें जिनमें 40 जमा हो जाए मोमिन तो उसमें एक अल्लाह का वली होता है। जहां हजारों मोमिन जमा हो, उसमें कितने अल्लाह के वली बैठे हुए आपको खुद को खबर नहीं है। हो सकता है आपके बाजू में वली बैठा हो, आपको खबर नहीं, किसी की पेशानी पे नहीं लिखा है। हम तो इस लालच से आपके दरमियान आते हैं कि वो बैठे हुए में किसी की नजर पड़ जाए अपने पर, उस वली पर, तो अपना भी बेड़ा पार हो जाए। भाइयों, इसलिए इन महफिलों में अदब से बैठो, तवज्जो से सुनो। और फिर मेरा हुसैन पाक तो वो हुसैन है जो अल्लाह रसूल का मुहिब भी है, अल्लाह रसूल का महबूब भी है। मेरे आका ने फरमाया, हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। अहब्बल्लाहु मन हब्बा हुसैना, जो मेरे हुसैन पाक से मोहब्बत करेगा वो अल्लाह का महबूब हो जाएगा। और फरमाया, हुसैन और सिबतुम मिनल अस्बाब, हुसैन मेरे बेटों में एक बेटा है। अल्लाह अकबर, ये शान है। हज़रत शाह नियाज़ बेनियाज ने कहा था, ए दिल बगीर दामने सुल्तान औलिया, ए दिल बगीर दामने सुल्तान औलिया, यानी हुसैन इब्ने अली जाने औलिया। और गरीब नवाज ने कहा था, शास तो हुसैन बादशाह तो हुसैन, शास तो हुसैन बादशाह तो हुसैन, दियस तो हुसैन दी बनास तो हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा इल्ला तो हुसैन। और मेरे इमाम ने कहा, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। तो ये वो लोग हैं। तो मैं बात क्या अर्ज कर रहा था, रसूलुल्लाह के तलवे की ये शान है कि उस तलवे का अंदाजा नहीं कर सकते। अगर हुजूर का तलवा किसी को समझ में नहीं आता तो फिर वो एक बात फिर सुन ले। तलवा सरकार गौसे पाक का तलवा ये है कि मेरे इमाम कहते हैं, अल्लाह अकबर, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। तो वली जिस पर आंखें मले वो गौसे पाक का तलवा है। तो कहते हैं, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, ऐ गौसे आजम आपका सर कौन जाने के कैसा है। तो जब गौसे पाक का सर कोई नहीं जान सकता तो रसूलुल्लाह के तलवे का अंदाजा कौन कर सकता है। मजीद नबी के तलवे को बयान करते हैं, किस शान से बयान करते हैं। कहते आसमा गर तेरे तलवों का नजारा करता, आसमा गर, अरे ये तलवे का जलवा है। आसमा गर तेरे तलवों का नजारा करता, रोज एक चांद तसद्दुक में उतारा करता, और छुप गया चांद ना आई तेरे दीदार की ताब, सामने गर कभी होता भी तो सजदा करता। अल्लाह अकबर, गौर करें, शान उनका तलवे का दीदार करने की हैसियत नहीं रखता, ये तलवा मुस्तफा है। तो जब नबी का तलवा ऐसा है तो नबी का कंधा कैसा हो। और उस कंधे पे जो बैठ रहा है, चंद लोग हैं, उंगली पे गिने, एक, हालांकि मौला अली तो बैठे भी नहीं, खड़े रहे, खड़े रहे। और मौलाए कायनात कहते हैं, जब मैं नबी के कंधों पे खड़ा था तो ऐसा लगता था जैसे मेरा सर आसमान को छू जाएगा, इतना बुलंद किया हुजूर। हाँ, और उसके बाद जो बैठा उस कंधे पर वो इमाम हसन है, उस कंधे पे जो बैठा वो इमाम हुसैन है, और एक दो लोग हैं बस, बाकी के हुजूर का कंधा, हुजूर का कंधा, हुजूर के कंधों। कौन सा तख्त है जो इसका बराबरी कर सकता है कोई तख्त उस तख्त पर जिसे नबी का कंधा क्या, राकिबे दोष है पैगंबर, हुजूर की पीठ पर, तवज्जो कर ले, हुजूर की पीठ पर हालत नमाज में इमाम हुसैन बैठे। नमाज की हालत है, किसी इमाम के अंदर हिम्मत
जो अपने बेटे को नमाज की हालत में, सजदे की हालत में अपनी पीठ पर बिठाए, ये इमाम हुसैन है। इमाम हुसैन है जो इमाम ही नहीं, इमामुल अइम्मा। इमामुल अइम्मा तो इमाम आजम को कहते हैं। इमामुल अइम्मा जिस इमामुल अंबिया का गुलाम हो, वो इमामुल अंबिया। इमामुल अंबिया जो मस्जिद अक्सा में नबियों को नमाज पढ़ाते हैं और मस्जिद नबवी में सहाबा को नमाज पढ़ाते हैं और बैतुल मामूर में फरिश्तों को नमाज पढ़ाते हैं, वो इमाम पूरी कायनात जिनकी मुक्तदी है, उस सैयदुल मासूमीन की पीठ पर जो हालत सजदे में बैठे उसे इमाम हुसैन कहते हैं। मेरी तमहीद को तवज्जो से सुन ले, बात मैं जल्दी एंड करने वाला हूं, बहुत लंबी नहीं करूंगा। मैंने कहा वक्त मुख्तसर रह गया है, लेकिन जल्दी से सुने, बहनों की भी तवज्जो। सैयदुल अंबिया की पीठ पर जो हालत नमाज में बैठ जाए और जिसे बैठने का हक दिया जाए, एक तो यह कि कोई बैठ जाए उसे हक ना हो, गैर हकदार जब बैठता है, अहले इल्म की तवज्जो चाहता हूं, गलती करूंगा तो इस्लाह कर। गैर हकदार अगर बैठता है तो उसको हाथ पकड़ के उतार दिया जाता है, लेकिन हकदार अगर बैठता है तो उसको बैठने दिया जाता है। इमाम हुसैन सजदे में नबी की पीठ पर बैठने के हकदार क्यों थे? मुझे मसला इससे समझ में आया कि उनको हाथ पकड़ के उतारा नहीं गया। जब गैर हकदार किसी जगह पर बैठता है तो उसको उतारा जाता है। मिसाल के तौर पे मैं यहां बैठा, यहां बैठना मेरा हक है इस वक्त, इसलिए कि मैं जिक्र रसूल कर रहा हूं। मैं अमीनुल कादरी इसलिए मेरा हक नहीं है। जो भी जिक्र रसूल करेगा वो किसी बिरादरी का हो, किसी खानदान का हो, किसी डिग्री का हो, यहां बैठना उसका हक होगा, ठीक, उतारा नहीं जाएगा। लेकिन अगर इस वक्त मुझे रोककर कोई भी बड़े से बड़ा यहाँ के बैठ जाए तो ना आप गवारा करेंगे ना मिंबर वाले गवारा करेंगे, क्योंकि जिक्र रसूल से बड़ा जिक्र किसी का है नहीं। तो जो जिक्र करेगा वही बैठेगा यहाँ, तो जो हकदार होगा उसी को बैठने दिया जाएगा, जो हकदार नहीं होगा उतार दिया जाएगा। अब रसूलुल्लाह ने अपनी पुश्त पर इमाम हुसैन को बैठे रखा, बिठाए रखा, किसी ने उतारा नहीं, तो आप फौरन कहेंगे अमीरुल कादरी बेवकूफ ना बना, इसलिए कोई वहां जा ही नहीं सकता था। अगर जमात हो रही थी, अगर कोई जा सकता था तो हाथ पकड़ के उतार देता। मैंने कहा ठीक, चले, ये भी बात है कि अगर वहां कोई जा नहीं सकता था, लेकिन हुजूर तो उतार सकते थे, मगर हुजूर ने भी नहीं उतारा, बल्कि सहाबा ने पूछा आका सजदा इतना लंबा कैसे कर दिया? क्या वही का नुज़ूल था या फिर कोई और बात थी? हम तो ये समझ रहे थे कि कहीं कोई हादसा ना हो गया हो। आका ने फरमाया नहीं, मेरा बेटा हुसैन मेरी पीठ पर था और मुझे ख्याल आया। इस पर मैं मुजाहिदे मिल्लत के गुलामों से नहीं कहूंगा कि बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, आपको समझना चाहिए, मुजाहिदे मिल्लत के पड़ोस में रहने वालों आपको समझना चाहिए। हुजूर ने बोला मुझे ख्याल आया, मुझे ख्याल आया। नमाज में किसका ख्याल आया? किसका ख्याल आया? इमाम हुसैन, मेरा हुसैन मेरी पीठ पे बैठा हुआ है। तवज्जो फरमाए, यहां तो मौलवी नबी का ख्याल बर्दाश्त नहीं कर रहा है। मौलवी को 14वीं सदी के बिदती मौलवी को नमाज में नबी का ख्याल गवारा नहीं है। अरे उम्मती की नमाज में नबी का ख्याल गवारा नहीं है, ये इमामुल अंबिया की नमाज है जिसमें ख्याल है हुसैन। हुसैन वो हुसैन है, हुसैन वो हुसैन है जो नबी की नमाज में भी ख्याल में आ रहे हैं। हुसैन वो हसीन है जो नबी की नमाज में भी। और फिर अल्लाह ऊपर कहा, तवज्जो करें, क़याम की हालत में ख्याल में नहीं आए, रुकू की हालत में ख्याल में नहीं आए। जो नमाज का सबसे अजीम रुकन है जिसे सजदा कहते हैं, जो नमाज की भी नमाज कह ले, नमाज की भी मेराज कह ले, अल्लाह अकबर, सजदे की हालत में ख्याल आया किसका? हुसैन का। अगर मेरा बेटा मेरी पीठ पे बैठा है, अगर मैं कंधगर में सर उठाऊं तो मेरा हुसैन गिर जाएगा, वो ना गिरे, इसलिए मैंने सजदे को तवील कर दिया। सुभान रब्बिल आला कहते रहे, जब तक हुसैन खुद से उतरे नहीं उस वक्त तक मेरे नबी ने सर को सजदा
सोफे से नहीं उठा। इसका मतलब इमाम हुसैन भी चाहते हैं कि मैं बता दूं लोगों को, हुसैन भी बड़े चालाक होशियार थे, दाना थे। अरे जब उनके गुलाम पागल हो के भी दाना कहलाते हो, तो वो हुसैन कितना दाना होगा जिसके कदमों को, जिसके तलवों को अक्ल चूम कर अक्ल की मिराज पाती है। जानते थे, अरे जानते थे कि करबला में कोई पहचाने ना पहचाने, मस्जिद नबी में अपनी पहचान करा दो कि हुसैन वो हुसैन है, और हुसैन सिर्फ हुसैन है, हुसैन सिर्फ हुसैन है, हुसैन सिर्फ हुसैन है, हुसैन ही हुसैन है, हुसैन खुद हुसैन है। कौन? अल्लाह अकबर। तस्वीर मुस्तफा, इश्क की इंतहा, तकवे का उरूज, ईमान की असास, ईमान की हलावत, तकवे की बुनियाद क्या है? हुसैन इब्न अली। लोग कहते हैं कैसे? मैं कहता हूं कुरान कहता है वमन युअज़्ज़िम शाइर अल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, कि जिनके दिलों में तकवा है। कैसे मालूम होगा? का जो अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करता है, तवज्जो करना, जो अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करता है दिलों के तकवे की बुनियाद पे करता है। मैं कहता हूं ये सूरतुल हज में आई ये आयत आई है, और किसके किसके जब हवाले से आई है? ये कुर्बानी के जानवरों के हवाले से आई है। देखिए शान नुज़ूल तो खास होता है, लेकिन हुक्म आम होता है उस वक्त तक के जब तक तखसीस न की जाए, जब तक अल्लाह व रसूल तखसीस न करे। ये बात शायद आप तफसीर का उसूल है, आपके सर के ऊपर जाएंगे, लेकिन उलमा जानते हैं हुक्म खास होता है, लेकिन कयामत तक के लिए, यानी शान नुज़ूल खास होता है, हुक्म कयामत तक के लिए आम होता है जब तक अल्लाह रसूल तखसीस न करे। मिसाल के तौर पर एक बात आपको बताऊं, जैसे कि अल्लाह अकबर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई सवाल पूछा गया, उसके जवाब में कोई आयत आ गई, तो चूंकि वो आयत तो शान नुज़ूल के एतबार से खास रहेगी, लेकिन उसका हुक्म क़यामत तक काम रहेगा। जैसे मिसाल के तौर पर फारूक आज़म ने अल्लाह के रसूल से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, लोग शराब भी पीते हैं, जुआ भी खेलते हैं, इसके लिए कोई आवाज़ हुक्म बयान फरमा दे। आयत आ गई फारूक आज़म की अर्जी पर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबू लअल्लकुम तुफ्लिहून। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, ईमान वालो शराब से बचो, जुए से बचो, बुत परस्ती से बचो, पासे से बचो, ये शैतानी काम है, जो इससे बचेगा कामयाब होगा। ये का किसके लिए आया? फारूक आजम की अर्जी पर ये हुक्म आया, लेकिन चूंकि किसके अल्लाह रसूल ने तखसीस नहीं की, क्योंकि ये क़यामत तक के लिए आम कर दिया गया। इसी तरह और भी रिवायतें हैं, पर्दे का हुक्म है, इसी तरीके से हलाल और हराम के दिगर मामलात हैं। आप अंदाजा फरमाएं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जरा गौर कीजिए, तवज्जो फरमाएं। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन पाक की शान क्या है? इमाम हुसैन पाक का मकाम क्या है? इमाम हुसैन पाक का मर्तबा क्या है? अल्लाह अकबर। हुसैन पाक की असमत का अंदाजा कोई लगाए तो सही ना मेरे भाइयों। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, जरा तवज्जो तो करो, हम प्यार किससे करते हैं, मोहब्बत किससे करते हैं, उल्फत किससे करते हैं कि अल्लाह अकबर। इमाम अली मकाम, पंचतन पाक, सहाबा किराम, जिनसे हम प्यार कर रहे हैं, मोहब्बत कर रहे हैं, इन लोगों के मर्तबे क्या है, इन लोगों की शानें क्या है, इन लोगों की अज़मतें क्या है? अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे को तवील कर दिया, सजदे को लंबा। किसके लिए? किसके लिए सजदे को लंबा? इमाम हुसैन के लिए। इमाम हुसैन ने बताया, कोई मुझे वहां पहचाने ना पहचाने, मस्जिद नबवी में लोग मेरी शान देख ले, मेरी अजमत देख ले, लोग मेरी बुजुर्गी देख ले कि मैं कौन हूं, किसके कंधे का सवार हूं, किसके कंधे का सवार हूं। अंदाजा फरमाए, मैं किसका लुआब चूसता हूं, मैं किसके सीने पे चढ़ता हूं, मैं किसका महबूब हूं, मैं किसका मतलूब हूं, मैं किसका मंजूर नजर हूं। अल्लाह अकबर। इसीलिए मैं कहता हूं कि इमाम हुसैन सिर्फ इमाम हुसैन, इमाम हुसैन सिर्फ इमाम हुसैन है। अंदाजा करो, गौर करो, जो कुर्बानी के जानवर हैं, वो कुर्बानी के जानवरों के ताल्लुक से ये आयत नाजिल हुई कि ये अल्लाह की निशानी, अल्लाह की निशानी, तवज्जो, अल्लाह की निशानी। अब ये अल्लाह की निशानी है, इन पे कोई चढ़ नहीं सकता। इनका दूध दो करके अगर नियत कर लिए कि मुझे ये जानवर की कुर्बानी करना है, उलमा से पूछो, उसका दूध दोकर कोई गनी पी नहीं सकता,
उससे फायदा नहीं उठा सकता, उस पे अपने बच्चों को नहीं बिठा सकता, सवारी के लिए खुद सवारी नहीं कर सकता। गौर कीजिए, तवज्जो कीजिए, क्योंकि वो कुर्बानी का जानवर है। भाइयों, जो अल्लाह की राह में कुर्बान होने के लिए जानवर की हैसियत से मुंतखब हो जाए, उसकी ताजीम दिलों के तकवे की वजह से है। और जो आलम अरवा से रसूलुल्लाह का फिदिया बन करके पैदा हो, उसकी ताजीम और एहतराम में तकवे के उरूज का आलम क्या होगा। अंदाजा तो फरमाए, जो मेरे नाम पे ज़बा हो, आपके नाम पे ज़बा हो, वो उसकी शान ये है कि उसकी ताजीम दिलों का तकवा है। तो जो रसूलुल्लाह का फिदिया बनकर, जो हुजूर की शहादत के बाप को, सीरत के बाप को पूरा करे, वो इमाम हुसैन इब्न अली। क्या शान है। हुजूर की नमाज में जिसका ख्याल है, औलिया जिसको मानकर वली बनते हैं, अब उस इमाम हुसैन, ये मैंने तमहीद के तौर पे गढ़ी, उस इमाम हुसैन जो जन्नती जवानों का सरदार, पैदा होते ही सरदारी दे दी गई, जन्नती जवानों का सरदार है। फिर उसके बाद इमाम अली मकाम का किरदार क्या था, एंड पे बात करना चाहता हूँ। असल उन्वान ये है, हमारे पास तो जन्नती जवानों की सरदारी क्या, हमारे तो जन्नत के बारे में भी ना आपको खबर है ना मुझे खबर। कौन कौन जन्नत में जाएगा ना आपको मालूम है ना मुझे मालूम। मैं भी जन्नत में जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, ये मैं यकीन से नहीं कह सकता। जो यकीन से कह सकते हैं उनका अपना जिम्मा है, वो अपनी बात करे। मुझे यकीन नहीं है, मैं सिर्फ उम्मीद कर सकता हूँ कि इंशाअल्लाह मैं जन्नत में जाऊंगा, और उम्मीद बहुत मजबूत है मेरी। और क्यों ना जाऊं इंशाअल्लाह, क्योंकि ऐसों का दामन पकड़ा है। ऐसों का लोग कभी कभी मुझसे कहते हैं, मैं तकरीर में सुनता हूं, मैं भी कभी कहता हूं कि सिकंदर, मुकद्दर का सिकंदर, मुकद्दर का सिकंदर। मैंने कहा ओ सिकंदर क्या औकात रखता है हम लोगों के सामने, सिकंदर क्या हैसियत रखता है, सिकंदर और अपना क्या तकाबुल है। लोग कहते वो कैसे। मैंने कहा इतनी मेहनत की उसने, आधी से ज्यादा दुनिया फतह की। क्या फतह किया उसने, मिल के बोले क्या फतह किया, आधी से ज्यादा। और जब दुनिया से गया तो खाली हाथ गया, जनाजे में हाथ खाली थे। मैंने कहा उसके मुकद्दर में आधी से ज्यादा दुनिया है, और मेरे मुकद्दर में नबी और आले नबी और असहाबे नबी का दामन है। तवज्जो कर, फर्क कितना है। उसके हाथ में आधी से ज्यादा दुनिया, मेरे हाथ में आमिना के लाल का दामन, और फिर वो खाली हाथ गया। इंशाअल्लाह मैं खाली हाथ जनाजे में नहीं जाऊंगा। एक हाथ में आले नबी का दामन होगा, एक हाथ में असहाबे नबी का दामन होगा। हम खाली हाथ नहीं जाएंगे। और जो ये दोनों दामन लेके जाएगा, फिर उसकी कब्र क्या होगी। तो मेरा ईमान कहता है जिना बनेगी मुहिब्बान चार यार की कब्र, जो अपने सीनों में ये चार बाग लेके। सिकंदर हमारे मुकद्दर पे नाश करे, उसको आधी से ज्यादा दुनिया मिली है, और हमें तो आमिना के लाल का दामन मिला है। उम्मीद करते हैं कि जन्नत मिलेगी इंशाअल्लाह, लेकिन डर भी है अगर अल्लाह नाराज हो गया तो। ये खास बात, अगर अल्लाह नाराज हो गया तो इसलिए ज्यादा उछल कूद न किया करो। जब नबी के बेटे को अल्लाह जहन्नम में डाल सकता है, बात मैं एंड की तरफ ले जा रहा हूं। उन्वान यही कहना था, मैंने इब्तिदा तमहीद के तौर पे बांधी थी। जब नबी के बेटे को जहन्नम में डाल सकता है, जब नबी की बीवी को जहन्नम में डाल सकता है। मेरी बहनों की भी तवज्जो, क्या लोग भूल गए, ओ हराम के लुक़्मे खा करके अपने आप को जन्नती समझने वालों, शराब और जुए में डूब कर अपने आप को जन्नती समझने वालों, औरतों पर पाप की नजरें डालकर अपने आप को जन्नती समझने वालों, पूरे पूरे हफ्ता मस्जिद का मुंह भी ना देखकर अपने आप को जन्नती समझने वालों, जन्नत के ठेकेदारों, तुम्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि जब लूत अलैहिस्सलाम की एक बीवी को अल्लाह जहन्नम में डाल सकता है, नूह अलैहिस्सलाम की एक बीवी को अल्लाह जहन्नम में डाल सकता है, नूह अलैहिस्सलाम के एक बेटे को अल्लाह जहन्नम में डाल सकता है, हम कौन है भाइयों? हम कौन है? हम ना नमाज पढ़ते हैं, बल्कि नमाज तो दूर की बात, हम तो पाक भी नहीं रहते, खड़े खड़े पेशाब करते हैं। हंसने की बात नहीं है, हंसने की बात नहीं। मैं सोचता हूं यजीद नापाक था, पलीत था, इमाम हुसैन ने उसके हाथ में हाथ नहीं दिया।
भाइयों हम लोग खड़े होकर पेशाब करते कयामत के दिन, क्या हमारा हाथ अपने हाथ में ले लेंगे? लोग कहते हैं तुम लोग क्या बातें करते हैं मिनुल कादरी, इमाम हुसैन हमारा हाथ अपने हाथ में नहीं लेंगे। मैंने कहा मेरे भाई, जब सहाबी के बेटे से इतनी नफरत करते हैं उसकी नापाकी की वजह से, हमारा बाप तो कोई सहाबी नहीं ना, गौर तो करें, तवज्जो तो करें। ये शायरी की दुनिया और है, लतीफेबाजी की दुनिया और है, हाथ में हथेली पर चांद और जन्नत दिखाने की दुनिया और है, कुरान और हदीस की दुनिया और है, सच्चाई की दुनिया और है, सदाकत की दुनिया और है। अल्लाह के बंदो सोचो, जब सहाबी का बेटा शराब पीता है तो इमाम हुसैन उससे इतनी नफरत करते हैं। हमारा बाप तो कोई सहाबी नहीं ना, अगर हमारे अंदर से कोई शराब पिए तो इमाम हुसैन उससे कितनी नफरत करेंगे, उससे मुसाफा कैसे करेंगे क़यामत के दिन, जुआ खेलने वालों से मुसाफा कैसे करेंगे क़यामत के दिन। तो सुन लो, जब नबी की हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी, एक बीवी जहन्नम में जाएगी, नूह अलैहिस्सलाम की एक बीवी जहन्नम में जाएगी, नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा जहन्नम में जाएगा, हम कौन है? इमाम हुसैन ने यही बताया, पैदा हुए तो जन्नती जवानों के सरदार का टाइटल दिया गया, लेकिन उस इमाम हुसैन की जिंदगी क्या थी? बालिग होने से पहले इमाम हुसैन का किरदार ये था कि जिंदगी की कोई नमाज कभी ना छूटी, जबान से पूरी जिंदगी कभी झूठ नहीं बोला, इंसान का दुश्मन कुरेद कुरेद कर इंसान का ऐब निकालता है। मैदान करबला में इमाम हुसैन बार बार बोल रहे थे, जब खुतबा देते थे तो बार बार बोलते थे, बताओ मैंने कभी झूठ बोला है? इतने सारे कूफी मौजूद थे, इतने सारे शामी मौजूद थे, इतने सारे देखने वाले मौजूद थे, वो लोग कह सकते थे ना हाँ फला मकाम पे बोला था। इमाम हुसैन दुश्मन से पूछ रहे, बताओ मैंने झूठ बोला है? मैं कहता हूं अगर यहाँ बैठे बैठे इंटरनेट पे तकरीर नश्र हो रही है, मिंबर पे बैठा हुआ कोई आदमी बोल दे बताओ मैंने कभी झूठ बोला, मैं तौहीन नहीं कर रहा हूँ मिंबर वालों की, लेकिन सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ ताकि इमाम हुसैन की शान आपको पता चले। तो भाइयों अभी कमेंट्स आने लगेंगे, हाँ हजरत फला मकाम पर तो वादा करके नहीं आए थे, फला मकाम पर तो ऐसा हो गया था, फला मकाम पर तो आपने ये कह दिया था। भाइयों ये हमारा हाल है। दोस्त दोस्त तो लोग गवाही देंगे कि हम क्या है, मगर वहां दुश्मन जान के दुश्मन से पूछते हैं, बताओ मैंने झूठ बोला है? बताओ मैंने हराम माल खाया है? बताओ मैंने किसी की तलफी की है? बताओ मैंने कभी नमाज छोड़ी है? बताओ मैंने कभी किसी का कत्ल किया है? लेकिन हैरत की बात यह है, कोई दुश्मन भी, शिमर जैसा दुश्मन भी, अमर साज जैसा दुश्मन भी, अला फला जैसे दुश्मन भी सामने खड़े, जान के दुश्मन सामने खड़े, किसी में जुर्रत नहीं है कि मेरे हुसैन को झूठा कह सके। हुसैन वो सच्चा है जिसके दुश्मन भी उनकी सच्चाई की गवाही दे रहे हैं। हुसैन वो नमाजी है जिसके सजदों की गवाही उसके दुश्मन भी दे रहे हैं। हुसैन वो बाकिरदार है जिसके दुश्मन भी उसके किरदार की गवाही दे रहे हैं। अल्लाह अकबर। तो बचपने में भी कभी झूठ नहीं बोला, बचपने में कभी किसी की गीबत नहीं की, लेकिन अल्लाह अकबर इतना तकवा, इतनी परहेजगारी के साथ जिंदगी गुजारने के बावजूद जिसको जन्नती जवानों का सरदार का, जन्नत जिसके बाप की थी, बाप की जन्नत जिसके बाप की थी, मेरे आका ने फरमाया या अली, हदीस पढ़ रहा हूं, क्या फरमाया आका ने? या अली, या अली। हदीस में आया, क्या समझे या अली? या अली कहना हुजूर की सुन्नत है। हुजूर क्या कह रहे हैं? या अली। कुछ लोगों को तकलीफ होती है या अली कहने से, ये अली अली कब से शुरू कर दिया? मैंने कहा हुजूर की सुन्नत है, आका की सुन्नत, और जो चीज सुन्नत होगी वो कभी राफजियत नहीं हो सकती। सहाबा का बुग़्ज़ राफजियत है, या अली कहना राफजियत नहीं है। राफजियों ने तो हमसे चुराया या अली कहना। अरे जब हमने कहना छोड़ दिया तो दुश्मनों ने शुरू कर दिया। जब तक हम कहते रहे तब तक कोई बिदअती कहने की जुर्रत नहीं करता था। अरे या अली तो वो है, जब तक अली अली नहीं करता तब तक खुदा का वली नहीं बनता। अगर यकीन ना आता है तो मतलउल कमरैन उठा के पढ़ ले, अगर यकीन नहीं आता तो तू उसके मुर्तज़वी उठा के पढ़ ले। मेरा इमाम कहता है, सलामी जिसके दर का हर वली है, सलामी जिसके दर का हर वली है, अली है हाँ अली है हाँ अली है। कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। ये मौला अली की शान है। वो अली आका, या अली, ए अली, अंता कसीमुल जन्नत वन्नार,
ए अली तू जन्नत और जहन्नम का बांटने वाला है। जिसका बाप जन्नत भी बांटे और जहन्नम भी बांटे है वो इमाम हुसैन। लेकिन गौर करें जरा, फरमाया ए अली तू साकी हौज़े कौसर है, तू हौज़े कौसर पे जाम पिलाने वाला। अंत मिन्नी वाना मिन्क, ए अली अंत मिन्नी वाना मिन्का, तू मुझसे है मैं तुझसे हूं। हुजूर ने उनके लिए फरमाया, उनके बाबा के लिए फरमाया। तवज्जो करें जरा, ऐसे बाप का बेटा है मेरा मौला हुसैन पाक। अब जरा इमाम हुसैन की वो फिक्र देख लें, जन्नत उनके बाबा की, जन्नत उनके नाना की, उनकी अम्मी सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा। उनकी अम्मी कौन? सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा। ऐसी माँ किसको नसीब। हमारी माए कनीजों में नाम आ जाए तो अपनी मिराज है। उनकी अम्मी जान जिनके हुजरे में इजाजत के बगैर जिब्रील ना है, उनके घर में बे इजाजत जिब्राइल आते नहीं। कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने, ये खानदान है। नस्ल भी बेमिसाल है, असल भी बेमिसाल है। नस्ल में गौसे आजम जैसे लोग, गरीब नवाज जैसे लोग, इमाम ज़ैनुल आबिदीन जैसे लोग, ये नस्ल है। और असल में रसूलुल्लाह सैयदुल अंबिया है। लेकिन अब सुनिए, जो एक एंड पे जो पैगाम देना वो ये, इतने बड़े बाप के बेटे, इतनी बड़ी माँ के बेटे, खुद इतने बड़े भाई उनके बड़े, उनका खानदान बड़ा, सब बड़ा ही बड़ा, बड़ा ही बड़ा, बड़ा ही बड़ा मामला। वहां छोटी कोई चीज है ही नहीं। जो गुलाम हो जाए वो भी बड़ा हो जाए, जो दरवाजे पे झाड़ू लगा ले वो भी छोटा नहीं रह जाए, वो भी बड़ा ही बड़ा, बड़ा ही हर चीज बड़ी है। अरे जो वहां की गुलामी कर ले सच्चे दिल से, उसको भी लोग सिर्फ हजरत कहने पे इक्तिफा नहीं करते, बल्कि जो सच्चे दिल से गुलामी कर ले वो भी आला हजरत हो जाता है। मारायरा शरीफ से आवाज आती है, खानजादा सैयदों का आला हजरत बन गया है। खानजादा सैयदों का आला हजरत बन गया, क्योंकि उसने जिंदगी भर की थी मिदहत नूर की, क्योंकि उसने जिंदगी भर की थी मिदहत नूर की। यानी कोई वहां इतना रह ही नहीं जाता है भाइयों। जब गुलाम आला हो जाता है, गुलाम आला हो जाते हैं, वो खानदान की बात ही निराली है। क्या खानदान है मेरे हुसैन पाक का। लेकिन इतना बड़ा खानदान होने के बाद भी, अब सुनिए, अब सुन ले, इमाम हसन अल बसरी सैयदुत ताबईन खैरुत ताबईन इमाम हसन बसरी, जो वलियों के वली हैं, सिलसिले चिश्तिया कादरिया के बड़े बुजुर्गों में, नहीं सारे बुजुर्गों का सिलसिला चिश्ती हो, कादरी हो, सरवर्दी हो, इमाम हसन बसरी से मौला अली तक जाता है, मौला अली से हुजूर तक जाता है। वो फरमाते हैं, मैं हज को गया, जब मैं हज को गया तो हज को जाने के बाद मैंने देखा कि एक बंदा हरम में ऐसे चिपका हुआ है जमीन पर, जैसे गीला कपड़ा अगर किसी फर्श पे रखा जाए तो वो कैसे चिपक जाता है, चुम्बक की तरह, मैग्नेट की तरह कैसे चिपक जाता है गीला कपड़ा, वैसे कोई बंदा जमीन पे चिपका है। और जमीन पे चिपक कर ऐसा रो रहा है, ठाड़े मार मार के, आहोजारी करके, कि उसके आंसू बह रहे। उसके आंसुओं को देखकर मुझे तरस आया, या अल्लाह, कोई आखिरत को याद करके तेरे खौफ से इतना भी रो सकता है। आंसू बह रहे आंसू, खुश्क नहीं हो रहे, बह रहे आंसू। मुझे डर लगा ये रोते रोते मर न जाए। मुझे डर लगा कोई मुकर्रिर, जज्बाती मुकर्रिर ऐसी तकरीर गुलू में कर गया अल्लाह के खौफ और आखिरत पर, कि ये उससे मुतासिर होकर के अल्लाह से नाउम्मीद होकर रोने लगा है। ये किसी किस्सा गो वाइज, किसी वास करने वाले की तकरीर से मुतासिर हो गया है। मुझे जल्दी से इसको तसल्ली देना चाहिए कि अल्लाह के बंदे इतना भी आखिरत के फिक्र में नहीं रोते, इतना भी अल्लाह के खौफ से नहीं रोते। अरे रोते तो हैं, लेकिन अल्लाह से उम्मीद भी करते हैं। बस मैं सोचने लगा, अल्लाह ना करे कि सजदे में इसकी जान ना निकल जाए। ये कोई देहाती तो नहीं है, ये कोई बेपढ़ा लिखा तो नहीं है। मैं इसको तसल्ली दूंगा, इसको समझाऊंगा कि बंदे रोते भी हैं, उम्मीद भी करते हैं, इतना नहीं रोते, इतना आंसू नहीं बहाते। ऐसे मैंने दुआ की, अल्लाह जल्दी से इसको तौफीक दे दे कि ये सजदे से सर उठाए, ताकि मैं इसको तसल्ली दूं। हजरत इमाम हसन बसरी कहते हैं, लेकिन मैंने जब लिबास पे तवज्जो की तो मैं समझ गया ये देहाती का लिबास नहीं, ये किसी अनपढ़ का लिबास नहीं, ये कोई पढ़ी लिखी हस्ती है, ये कोई बड़ी हस्ती है। बहरहाल मैं सर उठाने का मुंतजिर था। जैसे उसने सर उठाया, सर उठाने के बाद मैं उसको क्या तसल्ली देता, मैं उसकी क्या इस्लाह करता, खुद मेरी इस्लाह हो गई। मेरे पैरों के
नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि वो कोई और नहीं था जो ये कह रहा था मौला क़यामत में तू मुझसे क्या पूछेगा, मैं तुझे क्या जवाब दूंगा, मौला तू मुझसे क्या हिसाब लेगा, मैं तुझे क्या जवाब दूंगा, मौला मुझ पे रहम फरमा दे, मुझे बेहिसाब बख्श दे, मुझे बेहिसाब बख्श दे, मुझे बेहिसाब बख्श दे, क़यामत में मुझसे सवाल न करना, मौला मेरी कमजोरियों पे रहम फरमा, मौला मेरी कमजोरियों पे रहम फरमा। जो अल्लाह को मनाते मनाते रोते रोते आंसुओं की नहरें बहा रहा था, जिसमें मैं सोचता था कि इसको तसल्ली दे के समझाऊंगा, जब उसने सर उठाया तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो कोई और नहीं था, वो जन्नती जवानों का सरदार हुसैन इब्ने अली थे। मेरी खुद की इस्लाह हो गई। अरे जब जन्नती जवानों का सरदार आखिरत को याद करके इतना रोता है तो हसन बसरी को कितना रोना चाहिए। हसन बसरी आपसे पूछता हूं, जिसके सच्चाई किरदार की गवाही दुश्मन दे, जब वो आखिरत को याद करके इतना रोते हैं। मेरे भाइयों, हम तो झूठ भी बोलते हैं, गीबत भी करते हैं, चुगलियां भी करते हैं, कुछ लोग तो जिना भी कर चुके होंगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कुछ लोग तो औरतों पे पाप की नजरें भी डाल चुके होंगे, कुछ लोग तो गंदी फिल्में भी देख चुके होंगे। क्या लोगों को नहीं पता, फरमाया गया कि जो किसी औरत पर पाप की नजर डालेगा, मरते वक्त उसकी जबान पे कलमा जारी नहीं होगा, मरते वक्त वो कलमा नहीं पढ़ सकेगा। हम तो बहुत फख्र से कहते हैं ना, हमारी खटिया के सराहने और हमारे सराहने और हमारे बिस्तर के सराहने हुजूर आएंगे लेने के लिए। हुजूर मुझे और आपको लेने आएंगे। अगर उनका करम है तो उनका करम है, तो उनके करम की बात है, लेकिन हकीकत तो यह कि अपने अमाल ऐसे नहीं। मेरे भाइयों, अपने जनाजे को दफन करने लोग आ जाएं, यही एहसान होगा। हमारा हाल तो ये, एक बुजुर्ग थे जो दुआ करते थे, अल्लाह जब मुझे मौत देना तो ऐसी जगह देना जहां कोई मेरी जान पहचान का ना हो, मुझे ऐसी जगह मौत देना जहां मुझे कोई पहचानता ना हो। तो किसी ने कहा ये अजीब सी दुआ है कि कोई पहचानता ना हो। कहा मुझे डर लगता है तो मरूंगा, तो मरने के बाद मेरे जनाजे मेरा मुंह कितना काला हो जाएगा, मेरी सूरत तो बदल नहीं जाएगी। तो मैं सोचता हूं कि कोई रहे ही ना पहचान का, ताकि मैं रुसवाई से बच जाऊं। पता है ये दुआ करने वाला कौन था? जो ये दुआ कर रहा था कि कोई मेरी जान पहचान का न रहे, मुझे जंगलों में अजनबियों में मौत आए, कि मुझे कोई पहचाने ना। ये दुआ करने वाला कोई और नहीं था, ये दुआ करने वाली जात अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सैयदना इमाम हसन बसरी की जात थी, जिन्होंने रसूलुल्लाह के नवासे को इस तरह रोते हुए देखा। और कैसे लोग थे, मौला अली ने उनको खिलाफत दी थी, मौला अली ने खिलाफत दी, मौला अली के खलीफा थे वो। मौला अली ने उनको रसूलुल्लाह का वो जुब्बा जो हुजूर मेराज पर पहन के गए थे और मौला अली को दिया था, मौला अली ने वो जुब्बा इमाम हसन बसरी को दिया। बाद में वो गरीब नवाज तक आया, और फिर बाद में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पड़ोस में खुलदाबाद शरीफ है, जहाँ सैयद ज़ैनुद्दीन बाईस ख्वाजा का आस्थाना है, वहाँ वो जुब्बा अभी भी मौजूद है। रबीउल अव्वल शरीफ की 12 तारीख को उसकी ज़ियारत कराई जाए। आपसे पूछता हूँ, जिनकी कभी नमाजें न छूटी, वो इस तरह से दुआएं करते हैं। और हम लोग हैं, हम कहते हैं हम तो जन्नत में जाएंगे। ये सादिक साहब का चेहरा देखो, अमीन साहब का चेहरा देखो, फौला साहब का चेहरा देखो, और तुम जन्नती हो गए, जन्नत में चले गए। फजर पढ़ो न पढ़ो, ऐशा पढ़ के आए थे नहीं पढ़ के आए थे, फजर पढ़े, इनका चेहरा देखो, जन्नत में उनका चेहरा। मेरे भाइयों, जिनके चेहरे दिखाकर जन्नत बांट रहे हो, क्या इन लोगों का भी जन्नत में जाने का कोई सबूत है आपके पास? बताओ तो सही ना, बताओ। इमाम हसन बसरी ने राबिया बसरी, हज़रत राबिया बसरी ने इमाम हसन बसरी से पूछा, हसन बताओ राबिया जन्नत में जाएगी कि जहन्नम में? तो इमाम हसन बसरी ने कहा, मैं मेरे बारे में नहीं जानता, तेरे बारे में कैसे बता दूं? अंदाजा करें ये वो लोग हैं भाइयों, जुमा की 2 रकअत पढ़ के मस्जिद से भाग जाते हो और जन्नती हो। घमंड है जन्नती होने। मजमऊ ज़वाइद में अल्लाह के रसूल की हदीस से आका फरमाते हैं, जो अपने आप को कतई और यकीनी जन्नती तसव्वुर करे और अपने आप को कतई यकीनी जन्नती माने, मैं मोहम्मद ऐलान करता हूं कि वो जहन्नम में जाएगा। अंदाजा फरमाए मेरे भाइयों, इसलिए तौबा करो। ये जो जुआ खेलते हो ना, जुआ रिवायतों में आता है, जुआ खेलने वालों के हाथ क़यामत के दिन सूअर के खून में रंगे हुए होंगे।
सूअर के खून में। हम लोग आते हैं मुसाफा करने, कितना तड़पते हो, चलो यार सैयद साहब से मुसाफा कर लो, मौलाना सादिक साहब से कर लो, मौलाना फैजी साहब से कर लो, ये लोगों से मुसाफा कर लो। मैं कहता हूं जब हमसे मुसाफे का इतना शौक है, हालांकि हुजूर की निस्बत हमारे पास है, हुजूर के खून की निस्बत है, तो हमसे मुसाफे, अरे कयामत के दिन तो आले रसूल नहीं खुद रसूल सामने होंगे और उनसे मुसाफा करने का शरफ मिलेगा। लेकिन जुआ खेलने वालों, आज जो मोबाइल पे 3 पत्ती गेम खेलते हो, लूडो खेलते हो और खुदा जाने क्या क्या शैतानी हरकत खेलते हो, जब ये खेलने की वजह से सूअर के खून में तुम्हारे हाथ रंगे होंगे, तो बोलो सूअर का खून लेकर हुजूर से मुसाफा करने की ताकत होगी? कर सकोगे मुसाफा? इमाम हुसैन के हाथ में हाथ दे सकोगे सूअर का खून लेकर? मौला अली के हाथ में हाथ दे सकोगे? सिद्दीक के अकबर के हाथ में हाथ दे सकोगे? कितना पछताओगे, कितना पछताओगे? वहां पछताना काम नहीं आएगा। अगर तौबा कर रहे तो यहां कर लो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते, जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ दी, क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं। ये मेरी बहनें बैठी है, अगर मेरी नजरें काम कर रही है, ये पंखा चल रही है, बहनें इनको गर्मी लग रही है, मेरी बहनें सोचो, जब जलसे की गर्मी का ये आलम है तो कब्र की गर्मी का आलम क्या होगा? आज तुम जलसे की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो, कब्र की गर्मी कौन बर्दाश्त? मैं भी नहीं बर्दाश्त कर सकता। कॉटन के कपड़े पहन रखे, अंदर से पसीना बह रहा है, पूरा मैं पसीने में भीगा हुआ, और दिल चाहता है कि जल्द महफिल खत्म हो तो कपड़े तब्दील की जाए। सोचो भाई, ये जलसे में लोग मोहब्बत से बैठे, प्यार से बैठे, फूल बरसा रहे हैं, इतनी इज्जत दे रहे हैं, ये गर्मी जलसे की बर्दाश्त, कब्र की गर्मी क्या? कब्र की गर्मी। और वहां कोई किसी की दादागिरी भी नहीं चलेगी, किसी की बाबागिरी भी नहीं चलेगी। बहुत सारे नेक और परहेजगार दुनिया में कहलाने वाले, जिनके नाम के नारे लगते होंगे, उनकी लाशें कब्र में सड़ रही होगी, इसलिए कि दुनिया में नारे लगने का कोई मतलब नहीं, दुनिया की इज्जत मिलने का कोई मतलब नहीं है। भाइयों, ये तल्ख बातें, पता नहीं किस किस के जिस्म को कब्र के कीड़े खाएंगे, क्या तैयारी की है कब्र के कीड़ों से बचने के लिए। कुरान कहता है, वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून। क़यामत के दिन के लिए क्या भेजा? वहां कोई डिग्री नहीं जाएगी। आप खतीब थे, आप मुफ्ती थे, आप आलिम थे, आप डॉक्टर थे, आप टीचर थे, आप इंजीनियर थे, कुछ नहीं। वहां एक चीज देखी जाएगी, बस एक डिग्री, अल्लाह को राजी किया या नहीं राजी किया। वरना कुरान कहता है, अल्लाहु अकबर, ज़ुक इन्नका अंतल अज़ीज़ुल करीम। उलमा मौजूद है, ये अज़ीज़ुल करीम का मतलब क्या है? कुरान कहता है, ज़ुक और चखिए अल्लाह का अज़ाब। दुनिया में बड़ा इज्जतदार बनता, बहुत मुअज़्ज़ज़ था ना, बहुत बड़ा बनता था ना, तो ये चक अल्लाह का अज़ाब। कुरान कहता है, आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया। अमल करके आएंगे, मेहनत करके आएंगे, फिर भी जहन्नम में जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अल्लाह को राजी नहीं किया होगा। मेरे भाइयों, कब्र के लिए क्या तैयारी की? हमें होटल पे बैठने का टाइम है, गेम खेलने का टाइम है, मोबाइल के लिए टाइम है, सब चीज के लिए टाइम है, अल्लाह के लिए टाइम नहीं, नमाज के लिए टाइम नहीं। मेरी बहनों से पूछो, मेरी बहनें कितनी नमाज पढ़ती? नहीं पढ़ती। किसकी कनीज है? सैयदा फातिमा की। सैयदा फातिमा क्या थी? पूरी पूरी रात सजदे में गुजार, पूरी पूरी रात सजदे में गुजार देती, और जब सुबह होती थी तो सर उठा के कहती थी, अल्लाह तूने रात इतनी छोटी बनाया कि तेरे नबी की बेटी फातिमा दिल खोल के सजदा भी ना कर सकी। बताओ, सूद के धंधे कर रहे हो, बैंक से लोन ले रहे हो, हराम कर्जे उठा रहे हो, और पूरे हिंदुस्तान में तो इस वक्त एक मुहिम चली है, औरतों को कर्जा दो, मर्दों को कर्जा दो, इनको कर्ज के तले दबाओ, और दबाकर फिर इनकी औरतों का मिसयूज करो, गलत इस्तेमाल करो। आप क्या समझ रही? बचत गट की लानत पूरे हिंदुस्तान में फैलाई जा रही है, और धीरे धीरे उसके जरिए से सूद में तुम्हें मुब्तला किया जा रहा है। बता नहीं उलमाए किराम उस पर क्या राय पेश करेंगे, लेकिन इतना जरूर कहता हूं, ये कर्ज दे करके बाज़ाब्ता तौर पे तुम्हें फांस कर तुम्हारी औरतों का इस्तेहसाल करने का प्लान बन रहा है। अल्लाह के बंदो, मेहनत करो, हलाल कमाओ, हलाल रोजी की तरफ तवज्जो करो, और वक्त निकालो नमाज के लिए, इबादत के लिए। इमाम हुसैन ने जाते जाते जो आखिरी काम किया वो सजदा किया। सजदे को कभी मत छोड़ो। इमाम हुसैन ने बता दिया, मेरा वही है जो सजदा करने वाला है, जिसका सजदे से ताल्लुक नहीं, उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। इसलिए मेरे भाइयों, हमें चाहिए कि हम तौबा करें, अपने गुनाहों से
तौबा करें, सुधरें, सौरें, अपनी जिंदगी में इनकलाब पैदा करें। और ये भी मैं जलसे के मुंतज़िमीन से कहता हूं कि भाइयों जलसा जल्दी खत्म करो ताकि लोग जल्दी घर जाके सोया करें, फजर पढ़ा करें। देखिए जलसा हुआ, अभी 2 बजे रात को जलसा खत्म होगा, जो नहीं पढ़ते वो तो जाके सो ही जाएंगे, जो पढ़ते हैं आज उनकी भी छूट जाएगी, कौन जिम्मेदार होगा? याद रखना करोड़ों जलसे एक पल्ले में रखे जाएं और फजर की नमाज का एक सजदा एक पल्ले में रखा जाए, दोनों बराबर नहीं हो सकते। सजदा सजदा है, इबादत इबादत है, नमाज नमाज है। हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देहलवी फरमाया करते थे 70 साल गार में बैठकर इबादत करने से वो नहीं मिलता जो एक वक्त की फजर की नमाज पढ़ने से अल्लाह अजर अता फरमाता है। ये नमाजों की शान है, इसलिए नमाजों की कद्र करो, नमाजों की अहमियत जानो। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। और तालीम पर भी तवज्जो करो, तालीम को आम करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। इमाम हुसैन के घर में कोई भी जाहिल नहीं था, कोई भी अनपढ़ नहीं था, पूरा घराना पढ़ा हुआ था। इतने पढ़े लिखे थे कि सारे पढ़े लिखे इनके पास